अमेरिकी टैरिफ बम ने भारत के कालीन उद्योग को भारी झटका दे दिया है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% थोप दिया। यूपी का भदोही मिर्जापुर कालीन उद्योग का सबसे बड़ा हब है। भारत से होने वाले कुल निर्यात में 60% निर्यात अकेले अमेरिका को होता है। टैरिफ के चलते ऑर्डर होल्ड हो रहे हैं और कैंसिल भी। न सिर्फ व्यवसायी चिंतित हैं बल्कि कामगार भी निराश है। ट्रंप के टैरिफ बम ने दी टेंशन। छोटे छोटे भाई हैं और जो हम कमाते हैं हमारा घर बार सब चलता है। सरकार से यही निवेदन है कि वो मतलब देखे, समस्याओं का हल करे। इसमें बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, सब रोजगारी एकदम खत्म हो जाएंगी। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये अमेरिका में उनके सेल का सीजन होता है और उसके लिए वो जो ऑर्डर करते हैं लगभग जून जुलाई के महीने में ऑर्डर करते हैं, तो सारा ऑर्डर उन्होंने रोक रखा, नहीं किया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। अमेरिका का भारत पर 50% टैरिफ बीते 27 अगस्त से लागू हो गया। इसके चलते भारतीय उत्पादों की अब अमेरिका में बिक्री प्रभावित हो रही है, जिसके चलते भारतीय कारोबार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ट्रंप के टैरिफ से भारत के कालीन उद्योग पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। न सिर्फ व्यवसायी चिंतित हैं बल्कि मंदी की आहट से श्रमिक वर्ग में भी निराशा की लहर देखी जा रही है। अमेरिका द्वारा ये टैरिफ लगाया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब बाकी सारे देशों को जैसे वो लगा के जिस हिसाब से, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी दादागिरी अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरह से दम सबका टूटा है, इतिहास गवा रहा है कि सब वो भी एक समय आएगा तो उसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन ये है कि हमारा उद्योग जहाँ तक संभव है, हमको लग रहा है कि हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि इसको हम लोग कैसे बचाएं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र अमेरिका रहा है। हमारे देश के टोटल निर्यात का लगभग 60% अमेरिका को जाता है और वही हमारे निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। तो अब जानते बूझते अमेरिका ने उस पर इतना हेवी टैरिफ लगाया है, ये जानते हुए कि इस माल का प्रोडक्शन वो अपने देश में चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे यहाँ की 50 गुना महंगी लेबर है। पिछले साल 17,000 करोड़ रुपए के करीब कालीन निर्यात किया गया। करीब 20 से 22 लाख लोग इस व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। यूपी का भदोही मिर्जापुर कालीन उद्योग का सबसे बड़ा हब कहा जाता है। इस क्राइसिस के दौर में अब हम लोगों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे उद्योग में लगभग 28 से 30 लाख लोग लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं और उसमें करीब 25-30% संख्या महिलाओं की है। अब भाई आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आज महिलाओं के माने एंटरप्रेन्योरशिप पे लेके बात कर रही है, चर्चा कर रही है। हमारे उद्योग में तब से ये शुरू से लगी हुई हैं और काम कर रही हैं, और जिस वजह से हमारा क्षेत्र हमेशा से खुशहाल रहा है। भदोही मिर्जापुर का जो क्षेत्र है, भारत से होने वाले कुल निर्यात में 60% निर्यात अकेले अमेरिका को होता है। टैरिफ के चलते ऑर्डर होल्ड हो रहे हैं और कैंसिल भी। माल लगभग, हाँ ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि पिछले 2 महीने से जब से ये टैरिफ का भय चल रहा है, तो लोगों ने माने अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये अमेरिका में उनके सेल का सीज़न होता है और उसके लिए वो जो ऑर्डर करते हैं लगभग जून जुलाई के महीने में ऑर्डर करते हैं, तो सारा ऑर्डर उन्होंने रोक रखा, नहीं किया। तो जिसकी वजह से एक तो ऑर्डर्स कम आए और जो माल पहले से बन के तैयार पड़े थे, आज की तारीख में लगभग ऐसा अंदेशा है कि 2 से 3 हज़ार करोड़ का माल कंपनियों में डंप पड़ा हुआ है। भारत से होने वाले कुल निर्यात में 60% निर्यात अकेले अमेरिका को होता है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। ऐसे में कुल निर्यात का 60% करीब 9,000 करोड़ रुपए के निर्यात कारोबार और 13 लाख लोगों के सामने इस टैरिफ ने अब बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर भदोही जनपद में कालीन, जो कालीन के नाम से मशहूर है, उन ऐसे कालीन कारोबारी या कालीन बुनकर जो हैं उन पे गहरा संकट छा गया है। हमारी मौजूदगी इसमें कालीन नगरी के नाम से मशहूर जनपद भदोही के खमरिया में है। यहाँ एक कालीन कंपनी है, यहाँ मेरी मौजूदगी है। हमारे साथ कुछ कालीन के बुनकर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। वो किस तरह से जो है टैरिफ लगाया गया, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या नाम आपका?
सर मेरा नाम शान खान है। मैं यहाँ पे पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ और जैसा कि सुनने में आया है कि अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाया गया है हमारे भारत में, और हम यहाँ पे काम करते हैं कि काफ़ी सालों से काम करते हैं। और जैसा कि अब टैरिफ की वजह से काम में कम आ गया है, काम थोड़ा कम हो गया है, उसके वजह से हमें दिक्कत आ रही है और काम कंपनी में बहुत कम है, कंपनी में काम नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि कंपनी सब आदमी लोगों को निकाला जा रहा है और हाँ यही हमारा रोज़गार है। अगर कंपनी से निकाला जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। देखिए हम पिछले 5 सालों से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये बंद हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत, बहुत संकट आ जाएगी। हमारा परिवार, हम कमाने वाले हम ही हैं और हमारे परिवार में हमारे छोटे छोटे भाई हैं और जो हम कमाते हैं वही से उनका घर, हमारा घर बार सब चलता है। क्या सरकार से क्या मांगे करेंगे आप? सरकार से यही निवेदन है कि वो मतलब देखे, समस्याओं को हल करे, नहीं तो फिर ये कालीन नगरी एक भदोही बहुत बड़ा जनपद है, इसमें बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी, सब रोजगारी एकदम खत्म हो जाएंगी। तो जो मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है कंपनी के आदमी के, सुनने में आ रहा है कि भदोही में, खमरिया में काफ़ी लोग आदमी बुनाई मजदूर लोग को छटाई कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा संकट है इस समय। बहरहाल कालीन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों की मांग है कि सरकार कालीन कुटीर उद्योग को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना यानी PLI स्कीम में शामिल करे। साथ ही व्यवसायियों की ये भी मांग है कि ODOP स्कीम के तहत ऋण भी प्रदान किए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए, जिससे उनको ट्रम्प के टैरिफ बम से निपटने में सहायता मिल सके। सरकार से मांग हमारी यही है कि भाई इस कठिन परिस्थिति में कुछ अगर भाई बेल आउट पैकेज हमको दे सकें, ताकि हम लोग अपने आयातकों को उस हिसाब से उनको आश्वासन दे सकें कि भाई हम कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर जो टैरिफ लगा है कुछ हम उसकी भरपाई कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई भारत के सम्मान, संप्रभुता और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अगर हो सके तो कोई एक पॉजिटिव संवाद अमेरिका के साथ करें, इस बिना पे करें कि जैसे और चीज़ों पे, दवाओं पे, फार्मास्यूटिकल्स पे जब उन्होंने टैरिफ कम किया है तो हमारा कालीन जैसा उत्पाद जो पूर्णतया हैंडमेड है, हाथ से बनता है, कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं करता, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और लोगों के घरों की शान बढ़ाता है, तो कम से कम इसके लिए अमेरिका से बात करें कि भाई टैरिफ इसका अगर कुछ रीजनेबली कम कर सकें तो ये उद्योग पुनः जिंदा हो सकता है। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।